Hello everyone, we welcome to the channel. So we are at the path of our mains preparation as far as UPPCS is concerned. Today we are going to deal with the keywords in mains question. Okay, so आज का मेन एजेंडा यही है कि हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो कीवर्ड्स उसके होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि आंसर को फ्लो कैसे आगे बढ़ेगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि फनलिंग कैसे होती है क्वेश्चंस की, है ना, कीवर्ड्स के साथ में। आज हम सिर्फ ऐसे देखेंगे कि एक फ्रेम क्या है, किसी क्वेश्चन का एक फ्रेम कैसे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कीवर्ड्स जो है उसके साथ में आगे जाएंगे। ठीक, अभी मैं आपको एक एक चीज़ सब कुछ दिखाऊंगा इसमें और आगे बढ़ते हैं। सो वी वो गो विद द हेड और अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो क्या है कि पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन क्या फ्लो कैसे जाएगा, है ना। कंपोनेंट्स उसके क्या क्या हैं, जैसे कंपोनेंट्स हो गया ऐसे करके, चलो ये वाला मार्क कर लेते हैं, अभी ऐसे चलते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स क्या क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होती है, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, फ्लो क्या रहेगा आंसर का, और प्रेजेंटेशन कैसे देंगे ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे डिकोडिंग किसी क्वेश्चन की, मतलब समझ रहे हो, किसी पेपर की डिकोडिंग कैसे करते हैं या और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैंने GS4 के लिए आपको बता दिया था, बाकी GS1 2 3 2 मैं खुद डील करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 4 में भी कुछ कुछ चीज़ें कवर हो जाए, जैसे केस स्टडी हो गई या कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अभी आज का एजेंडा यही है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट देखते हैं। चलो अब देखो क्या होता है, किसी आंसर को लिखने के लिए उसका कीवर्ड का आइडिया तुमको होना चाहिए। अभी पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे जाओगे, मेन बॉडी को कैसे डील करोगे, क्या कैसे होगा, है ना। आगे देख, चलो इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन देखो, स्टार्ट क्या करना है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। हाँ, तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इसमें क्या है कि इट स्टार्ट द आंसर, मतलब इसमें दिखाता क्या है कि एस्पिरेंट ने क्वेश्चन को कैसे समझा है ना, किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कितना अच्छा करा है। इंट्रोडक्शन आपका फ्लो दिखाता है उसमें कि क्या आप फर्स्ट डील कर रहे हो। जैसे क्या नाम, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को एक कैची वर्ड हो गया या फिर कोई डेटा एंड फैक्ट हो गया रिलेटेड टू द, जैसे पावर्टी है, पावर्टी को अभी तो हमारे पास एस्टीमेट डेटा 2011 का है, ठीक है, और 2016 का एक और डेटा आया हुआ है। ठीक है, जैसे तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया कि 21.1 BPL फैमिलीज हैं इन इंडिया। अब अगर पावर्टी पे क्वेश्चन बनता है तो 21.1 आपके पास कैची डेटा है। ये स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आपको दिखाएगा, आंसर शो कराएगा एग्जामिनर को कि ये बंदे को डेप्थ नॉलेज है, इसको पता है कि क्या क्वेश्चन में डील करा जाए, क्या पता है, मतलब क्या दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर को एस्पिरेंट ने कितना अच्छा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करा है वो शो कराता है। ठीक, अब देखते हैं अब इंट्रोडक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक, एक होता है डेफिनेशन बेस्ड। अब जैसे ये मैं रखता हूँ इसको सबसे लीस्ट में। ठीक, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। देखो, जब तुम डेटा एंड फैक्ट स्टार्टिंग में देते हो ना किसी को, तो वो आदमी की जो कैचिंग आई होती है, मैं कोई चीज़ तुमको बताऊं, अब मैं डेटा एंड फैक्ट साथ सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, साथ ही साथ में, तो वो तुमको ज़्यादा सही बैठेगा ना, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा सही से समझ पाओगे, उसको एलेबोरेट अच्छे से कर पाओगे, उसके अंडरस्टैंडिंग डेप्थ के साथ अंदर जाएगी। ठीक, इसलिए तो पहले देखें जैसे डेफिनेशन बेस्ड क्या होता है। अब डेफिनेशन बेस्ड उसमें कीवर्ड होगा, पूछेगा जैसे इंडिया GDP ग्रोथ कंट्रीब्यूट करती है कितना कितना इसके अंदर, और इसके रनर्स क्या हैं, मतलब इसको रन कौन कौन करता है। तो सबसे पहले GDP से स्टार्ट करना। ठीक, GDP एक्सप्लेन कर सकते हो, डेफिनेशन क्या होती है, GDP क्या होता है। अब ये मैं बाद में बताऊंगा आने वाले टाइम पे, बस याद रखो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने का, लिखना आज से स्टार्ट कर दो। लिखने की कोई जर्नी नहीं है, तुमको अच्छी नॉलेज है, तुमने प्रीलिम्स दे रखा है, तुमको पता है कि कैसे लिखना है, तो सो यू हैव टू स्टार्ट एट एनी कॉस्ट, है ना। फर्स्ट डे से लिखना स्टार्ट कर दो, यही गेम है सारा का सारा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या नाम है, GDP हो गई। ठीक, GDP की डेफिनेशन स्टार्टिंग से लिखी, सब कुछ दिखाया है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फर्स्ट टाइप ये हुआ, मैं प्रायोरिटी बताऊंगा कि कैसे जाना है उसमें, अभी रुक जाओ। ठीक, एक ये हो गया वन टाइप। डेफिनेशन बेस्ड जा सकते हो किसी भी चीज़ की, पावर्टी पूछी, पावर्टी की डेफिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, किसी की जैसे क्या नाम है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। मैं अभी GS3 पे चल रहा हूँ, जैसे पूछ लेते पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, या पूछा रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब तुम बताओगे पहले लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, उसके आगे बताओगे कि और क्या क्या चीज़ें, कनेक्शन करके सीधा ले जाओगे उसको। ठीक है, अब इसमें कोई डेटा नहीं डाल सकते तुम, जैसे डेफिनेशन अगर बेस आ रहा है तो डेफिनेशन बेस्ड ही जाएगा, बट अगर जैसे पॉवर्टी पूछा तो यहाँ से क्या स्टार्ट करोगे, डेफिनेशन बेस्ड। ठीक, स्टार्ट करना। ठीक, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो, जैसे
सेम एग्जांपल लेते हैं, पार्टी का लेते हैं, तो जो कमिटीज़ रही हैं उनका डेटा ले सकते हो, है ना। ठीक, जैसे क्या नाम है, बायलैटरल रिलेशन किसी कंट्री का पूछ रहा है, हाँ ये देखो एग्जांपल में ना, लिटरेचर से रिलेटेड पूछ लिख सकते हो। बायलैटरल रिलेशन जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कैसा चल रहा है आप लोग को पता ही है, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे रही, इंडिया म्यांमार रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन, इंडो बांग्लादेश रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशन। अब यूएस रिलेशन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है इस बार मेंस के अंदर, सो यू हैव टू रेडी। अब ये तुमको दिख रहा है, ये सब मैं एक बार एक और वीडियो लाऊंगा उसमें सारी चीज़ें कंसोलिडेट करेंगे, बट टाइम आने तक मैं कुछ कुछ जो बताता चल रहा हूँ उनको रेडी करते चलो अपने नोट्स में। यूएस इंडिया इंडो यूएस रिलेशन है, ये डेफिनेट चांस है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, इससे बिल्कुल चांस है, क्योंकि थ्रॉटल ईयर ऑन ईयर रहा है न्यूज़ के अंदर, है ना। तो इंडो यूएस रिलेशन हो गया। अब यूएस का इम्प्लीकेशन, यूएस पॉलिसीज़ के इम्प्लीकेशन क्या क्या कंट्रीज़ पर रहे हैं, या टैरिफ वॉर क्या रही है, चाइना के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये सब ध्यान रख के चलना है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल क्या है, हिस्ट्री का उठा करके हम कनेक्ट करेंगे टुडेज एरा का, है ना, आज के डेट का कनेक्ट करेंगे। तो ये सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। डेफिनेशन बेस हो सकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेस हो सकता है, और थर्ड मैं इसको बेस्ट मानता हूँ, मतलब मैं अगर कोई कॉपी चेक कर रहा हूँ या मैंने जितना देखा है अभी तक, मैंने जितने लिखे हैं, मैंने जितने भी चाहे टेस्ट में हो चाहे एग्ज़ाम्स में हो जो भी लिखे हैं, उसमें जो आ रहे हैं चीज़ें, जो डेटा बेस्ड होता है ना वो ज़्यादा नंबर उठाता है उस क्वेश्चन पे। मैंने नॉर्मली, अगर तुम भी पढ़ो ना, तुम अपने पे रख के देखो, मैं अगर चेक कर रहा हूँ, मुझे अगर स्टार्टिंग में ही किसी ने डेटा स्टार्ट करा, आईएमएफ की रिपोर्ट से स्टार्ट करता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंडिया की रैंक क्या है, यहाँ स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन बन रहा है हंगर से स्टार्ट, पॉवर्टीज बनना है पॉवर्टी स्टार्ट करेंगे। डेटा से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट काम होता है, बट सबसे सेफर साइड होता है डेफिनेशन बेस्ड। ये आपको गलत नहीं करता, अगर आप तुमको पता है तो पता है, यू हैव टू गो विद इट। आगे देखते हैं, मेन बॉडी पे आते हैं। चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान से देख लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं। मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं अब देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन का आप क्वेश्चन को डेप्थ में एड्रेस करते हो, ठीक है, एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को यहाँ मीट कराते हो, है ना, जो क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने बोला था ना कि जीडीपी की ग्रोथ और इंडिया के अंदर इंजन कौन कौन से हैं जो जीडीपी को बढ़ाते हैं या आगे ले जाते हैं, अब तो उनके अंदर क्या है, अब जैसे उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक, चैलेंजेस क्या क्या हैं, मैं एक क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, इसलिए कनेक्ट कराते चल रहा हूँ। अब जीडीपी के अंदर जीडीपी को ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जीडीपी ग्रोथ होने के, या चैलेंजेस क्या क्या हैं कि नहीं बढ़ पा रही है, ठीक। अब वे फॉरवर्ड ये पूरा बनाता है, ठीक है। अब कैसे बॉडी में जाओगे, ठीक, अब कैसे इंडल्ज करोगे मेन बॉडी के अंदर, ठीक। देखो अब उसमें सबसे पहले क्या नाम है, जब स्टार्टिंग से एंट्री करी, मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ तो उसी के साथ बताते चलता हूँ। क्वेश्चन स्टार्टिंग करी तो एक फॉर्मेट बताऊँगा, बाद में रुक जाओगी, पूरा फॉर्मेट बताऊँगा कैसे जाओगे, उसमें मैप कहाँ दे सकते हो, ज्योग्राफी वाले में मैप देना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे आंसर को कैसे वो करना है, पेज पे सुंदर दिखे तो पता है सुंदरता के नंबर मिलते हैं, तो यू हैव टू गो, मतलब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो यही है, वही मैं सिखा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक। क्वेश्चन क्या है, चैलेंजेस, ठीक है, स्कीम्स के अंदर क्या, जैसे इसमें एक चैलेंज वर्ड आया ना, चैलेंजेस को देखना है हमें, मतलब उसमें आंसर लिखने से ऑब्जेक्टिव्स का एड्रेस करा किस टाइप से जाएंगे, ठीक। अब टेबुलर बेस जा सकते हो, क्वेश्चन जो है उसको कंपैरिजन कर सकते हो, बीच में लिख दिया, इधर जीडीपी ऑफ इंडिया लिख दी, इधर जीडीपी ऑफ यूएस लिख दी, अब कंपैरिजन कर दो कि उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, हमारी डेवलपिंग है, ऐसे कंपैरिजन कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ तुमको अप्रोच कौन कौन सी ले सकते हो, ये ले सकते हो, इसको ना क्या काम करना, अपनी कॉपी पे एक बना लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आप तुम जहाँ पे भी हो वहीं ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो उसमें मैंने रिड्रेसल का भी डाल रखा है, उसको भी डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन करो, जो भी चीज़ें हैं। गलत कहीं पे लग रहा है, हो सकता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो करता हूँ कि हो सकता है कहीं पे गलत मैं बता दूँ, बट जहाँ पे तुमको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, यू हैव टू सजेस्ट। मैं भी लर्न कर रहा हूँ, तुम भी लर्न करो, सबसे अच्छी बात ये है। आगे बढ़ते हैं, टेबल बेस जा सकते हो, ठीक। क्वेश्चन जो देखा उसका देखा, जीडीपी तो उसमें एग्जाम्पल लिया, कंपैरिजन कर दिया अदर के साथ में, वही मैं बता रहा था तुमको। आगे बढ़ते हैं, अब देखें टेबल हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। अब जैसे हाँ, जैसे नीति आयोग एग्जाम्पल ले लिया, अब इसके नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इसके फंक्शंस क्या हैं। अब देखो मैं तुमको जो अप्रोचेस बताऊंगा, आंसर लिखने की अप्रोच बताऊंगा, कितने तरीके की होती है, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, मैं तुमको बताऊंगा। वो पेस्टल तो तुम लोग को सबको पता है, मुझे पता है, ठीक। एक होता है हिस्टोरिकल बेस्ड, एक होता है कि टेम्पोरल टाइप होता है, ठीक है। बहुत सारे अप्रोचेज हैं, डिस्कस करेंगे उसको साथ में, जब पीवाईक्यू तो भी डिस्कस करूँगा ना, सारी चीज़ें एक चीज़ खोल दूंगा, सारी चीज़ें बस याद रखना। अभी इस चीज़ को बस हमने ध्यान रखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको एक लिख लेना कि आंसर जाएगा कैसे, फ्लो कैसे बनाना है आंसर का, बस, ठीक।
अब जैसे सेक्टोरल एंड हिस्टोरिकल, अब सोसाइटी हो गई, सोशल इशूज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं सोसाइटी में, सोशल इशूज़ के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अब तुम, जैसे विमेन है, ठीक, अब विमेन का बैकग्राउंड उठा लो, इसी पे मैं एक टेम्पोरल अप्रोच बताऊंगा तुमको। वही टेम्पोरल अप्रोच है कि टाइमलाइन कैसे आई है, या फिर किसी फीमेल की बर्थ से लेकर के एंड तक क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, कन्या योजना, ठीक है, सुकन्या धन योजना, जो योजनाएं चलती हैं, जैसे स्टार्टिंग भी हो गई, उसके बाद जो क्या नाम है हॉलीडेज मिलती हैं, ठीक, विशाखा गाइडलाइंस आई, उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, एंड तक जाते जाते जो गवर्नमेंट पेंशन चला रही है वो पेंशन कैसे मिलती है। तो ये हो गई लाइफ बेस्ड अप्रोच, किसी फीमेल की लाइफ में लाइफ बेस्ड अप्रोच हो सकता है, या इसमें हिस्टोरिकल हिस्ट्री से लेकर के जा सकते हैं। तो तुम पहले ये सीखो मेन बॉडी में हम क्या क्या लिखेंगे, बस अप्रोच हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक। ये 4 अप्रोचेज हो गई, ये मेन बॉडी के लिए है। अब कंक्लूजन समझो। अब जैसे हमने अगर ऊपर डेफिनेशन यूज़ कर दी है तो नीचे डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पर पूरे आंसर का समरी देना होता है। अब जैसे GS3 में सबसे अच्छा एंड करने का गोल है SDG के साथ जाओ, समझे, SDG के साथ एंड करो। जैसे अब क्लाइमेट चेंज पे पूछा, SDG 13, 14, और क्या नाम है सस्टेनेबल सिटीज़ हो गए, ठीक, ये सब रिलेशन जैसे हो गए। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं SDG के साथ, नीति आयोग @75 डॉक्यूमेंट के साथ चले जाओ कि हाँ ये फुलफिल करता है, नीट फुलफिल करता है। बाई 2047 इंडिया की ग्रोथ रेट क्या बाय डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, ये सब गोल ऐसे करके एस्पिरेशन होना चाहिए उसमें, क्या नाम आपके कंक्लूजन के अंदर कि हाँ ये होगा। जैसे हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री को तो बाद में डील करेंगे, हिस्ट्री के साथ में चलेंगे। मैं एक दिखा रहा हूँ कि जब लिखोगे आंसर को तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं हुई, अवॉइड करना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो, ठीक है, हो सकती हैं 1-2 बनता है। शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत करना, जैसे व्हाट्सएप वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है यहाँ पर, सीधा सीधा फुल फॉर्म सारी चीज़ें, IMF नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरा लिखना होगा, IMF नहीं लिखना होगा, समझ गया ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। डिमांड पर द क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक। समरी दे सकते हो, वे फॉरवर्ड सबसे अच्छा होता है, उसमें आप सॉल्यूशन बेस्ड वे फॉरवर्ड लास्ट का कंक्लूजन दो, है ना। 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर या तो वे फॉरवर्ड के साथ जा सकते हो कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड दिया ना लिख के, वे फॉरवर्ड आपने अलग से मेंशन नहीं किया, उसके साथ चले गए देने के लिए। अदरवाइज पूरा पूरा कंक्लूड करो साथ में, और उसमें ही वे फॉरवर्ड आपका छुपा हो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना, कंक्लूजन के बीच में उसमें छुपा हुआ हो। बस इतना ही एक आंसर एक चीज़ दिखाती है। ये सब मैं बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये जब हम बनाएंगे ना तब बताऊंगा तुमको। ग्राफ कहाँ देना होता है, कहाँ पे दोगे, ज्योग्राफी के पेपर में जब हम डील करेंगे क्वेश्चन के PYQ के साथ डील करेंगे, तब हम देखेंगे कौन कौन से के साथ हम देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने डील करा कि एक क्वेश्चन क्या है, मतलब एक पेपर को लिखोगे कैसे, एक क्वेश्चन को डील कैसे करोगे, उसकी बॉडीज़ क्या हैं, उसके इंट्रो में क्या डालोगे, किस हिसाब से आगे बढ़ के जाओगे, ये सब चीज़ें दिखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गो अहेड। अब आते हैं अपने असली गेम पे, जो हमारा ये वीडियो था इसके लिए तुम यहाँ आए थे, ये तो मैंने ले लिया एक्स्ट्रा तुम्हारा, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास, है ना। तो ये तो ले लिया एक्स्ट्रा। अब आते हैं मेन गेम पे जिसके लिए तुम सीखने आए थे, जो है ना वीडियो का थंबनेल जो है वो तो मैंने तुमको बताया कि लिखोगे कैसे, किसी क्वेश्चन को डील कैसे करोगे। अब पहले कुछ क्वेश्चन देख लो, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ कि क्या है। चलो दिखाता हूँ तुमको, चलो IR पे देखते हैं। जैसे क्या देखेंगे हम, क्रिटिकल एग्जामिन क्या होता है, ये डील कैसे करोगे ना। क्रिटिकल एग्जामिन द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितना सीधा क्वेश्चन है, इतना सीधा क्वेश्चन तुमको मिल नहीं सकता। जुरिसडिक्शन क्या होता है, अब जुरिसडिक्शन में इसमें सब कुछ बताओगे, ठीक है, फ्लॉज क्या हैं, अभी क्या लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वही सारी चीज़ें अभी डिस्कस करता हूँ। ये जैसे क्या नाम है, क्लेरिफाई, है ना, ये कीवर्ड्स, कमेंट, ये डील करने आया हूँ आज, है ना। देख लो, एक पेपर बना लो, जो मैं बढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे देख के सब कुछ बना लो अपने हाथ में। ये देखो 2+2 मिनिस्ट्रियल डाला, अरे मतलब लिखते ही चले जाओगे, इतने सारे वर्ड्स हैं, इतना काम करा दूंगा अभी ना शॉर्ट क्वेश्चन में कि तुम एकदम रुकेगा नहीं पेन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो कीवर्ड जल्दी से देख देते हैं। हाँ, अब कीवर्ड्स में क्या है, आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ठीक, सपोर्ट और इंटरप्रिटेशन टू सपोर्ट द पोजीशन बेस, जैसे डेटा दे सकते हो। कमेंट पे जब आता है, कमेंट पूछा ना, दिखाया मैंने कमेंट क्या होता है।
कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी टू द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, है ना। अब कमेंट करना है तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मेंशन डेफिनेशन दे दो एमएसपी की, एमएसपी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है एमएसपी से याद रखना। एक ट्रेड वॉर चलती है हमारी डब्ल्यूटीओ के बीच में, है ना, वही चीज़। ट्रेड वॉर नहीं, ट्रेड इम्प्लीकेशंस है, ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, तो उसमें क्या नाम है, डब्ल्यूटीओ से हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, अदर कंट्रीज के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो कमेंट में सीधे से क्या आर्गूमेंट देने हैं, ओपिनियन देना है। आप इसमें अपना लिख सकते हो क्या, सब्सटेंटिएट करने के लिए अपने आर्गूमेंट को, बस कोई तुमने चीज़ लिखी उसमें उसके नीचे एग्जाम्पल डाला कि कितने क्या क्या चीज़ें हैं, बस अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट देने के लिए उसमें अपनी चीज़ें कुछ कुछ लिखी जा सकती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जामिन क्या होता है, ठीक है। व्हेन आस्क्ड एग्जामिन यू मस्ट हैव टू इन्वेस्टिगेट द टॉपिक, कंटेंट क्या है, ठीक है, कंटेंट उस वर्ड का डिटेल इम्पैक्ट करना है उस पर, ठीक है, इंस्पेक्ट करोगे पूरी चीज़ें, इन्वेस्टिगेटिंग अपनी चीज़ें डाल सकते हो। स्टैब्लिश द की फैक्ट इशू रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे ये देखो एग्जाम्पल क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर्स under the public private partnership PPP model, what are the challenges faced on the authorities on this regard। अब देखो being with a short discussion various topics provided in details। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एयरपोर्ट्स इन इंडिया क्या क्या चीज़ें हैं, और पीपीपी मॉडल क्या होता है, यहाँ से वही चीज़ है, डेफिनेशन पे बताया था ना, सीधा जा सकते हो पीपीपी मॉडल पे, एक्सप्लेन कर दो होता क्या है, उसके बाद उसके नीचे चले जाओ, एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने के बाद उसके चैलेंजेस को एक फ्रेम में दे दो कि हाँ ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस दिख रहे हैं कि ये चैलेंजेस होते हैं, डील करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बाय द अथॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड। अब एयरपोर्ट से के डेवलपमेंट से जो पीपीपी मॉडल पे आ रहा है, अब इसमें एचपीवी मॉडल होता है, एचएवी मॉडल होता है, ठीक है, और बहुत सारे मॉडल्स हैं, 4 मॉडल टाइप तो मैं साफ साफ बताऊँगा तुमको, बाकी और भी चल रहे हैं, ठीक है। जो मॉडल्स हैं जैसे ग्रीन फील्ड होता है एक एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ये सब चीज़ें बताऊंगा। ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ग्रीन फील्ड क्या है, ब्राउन फील्ड क्या है। जब GS3 डील करूँगा ना, PYQs सारी चीज़ों में समझाऊंगा। अभी क्या करते हैं, अभी यहीं 2 पे रखते हैं, इसका एक सेकंड पार्ट और लाता हूँ मैं। यहाँ पे अभी हमने वो डिस्कस करा ना कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो उसको एक पेज बना लेना। अभी इसको और डील करेंगे, कीवर्ड्स को प्रॉपर डील कर लेंगे एक बार, है ना। तो इसको अभी रखो, कीवर्ड्स को आगे लाता हूँ अच्छे से, उसको प्रॉपर टाइम दे के एक बार मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ख़त्म हो जाए, है ना। अभी आंसर को एक बार देख लिया हमने कि हम कैसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया तभी। तो अब कीवर्ड्स को नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं, सेकंड पार्ट इसका आएगा। फर्स्ट पार्ट ये है, बहुत अच्छे से लिख लो, ध्यान रखना, तो अपना ध्यान रखो, ठीक, और इसको डील करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गो हैड और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।